अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन आज का टॉपिक है। इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 का सेक्शन 137, 138 क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन के मतलब है, और पाकिस्तान में कानून शहादत 1984 का आर्टिकल 132, 133 एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन को मतलब है। एग्जामिनेशन चीफ से मुराद है कि जब कोई पार्टी अपना विटनेस अदालत में पेश करती है और उसका इब्तदाई बयान जो अदालत में होता है उसको एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है कि अपोजिट काउंसिल जो है उस गवाह से जो सवाल पूछता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। जबकि री एग्जामिनेशन से मुराद है कि अगर दौराने क्रॉस एग्जामिनेशन कोई नई बात ऐसी आई है जो उसकी वजाहत करना ज़रूरी है, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो पार्टी जिसने वो गवाह पेश किया हो वो री एग्जामिनेशन कर सकती है। एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन जो है वो फैक्ट इन इशू और या रेलिवेंट फैक्ट के मुतल्लिका होना ज़रूरी है। और उसमें एक और बात जो है कि उसमें लीडिंग क्वेश्चन ना हो। 136, 137 और 138 कानून शहादत के आर्टिकल जो हैं वो लीडिंग क्वेश्चन के मुतल्लिक है। लीडिंग क्वेश्चन से मुराद है कि गवाह के मुंह में ज़बान डालना या गवाह को ऐसा तरह से पूछना कि जिससे वो समझ आए कि इसका मैंने क्या जवाब देना है। तो ये है एग्ज़ामिनेशन चीफ, री एग्ज़ामिनेशन और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन एक हथियार होता है डिफेंस काउंसिल के पास कि वो जो है पार्टी जिसने इब्तदाई बयान दिया होता है उसके क्रेडिट जो है उसको इम्पीच कर सके और सही हकाइक जो है वो अदालत के सामने ला सके। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एक मजबूत हथियार है जिस पर ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट के मुतल्लिका ही हो, लेकिन आर्टिकल 143 से लेकर 149 तक कानून शहादत के उस जो क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो कानून ने लगा रखी हैं, यानी अदालत को इख्तियार दे रखा है कि वो चेक्स कर इस पर लगाए। अब देखेंगे एक और सूरत हाल है कि जिसमें हमने देखा है ना कि एग्ज़ामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन को कि एक और ऐसा जो है वो स्टेज आती है कि जब जिस पार्टी ने कोई गवाह अदालत में पेश किया हो वो खुद ही उससे सवाल कर सके। तो ये स्टेज क्या है, ये आर्टिकल 150 कानून शहादत के तहत है। 150, 151 के अदालत के परमिशन से कोई पार्टी जिसने कोई गवाह पेश किया हो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कराकर उस पर जिरा कर सके या उस पर से सवाल पूछ सके। अगर कोई पार्टी अदालत में पेश होते वक्त हकायक को स्नब करे, सच्चाई अदालत में बयान करने से को छुपाए, तो फिर जो पार्टी जिसने वो गवाह पेश किया हो वो अदालत से कह सकते हैं कि जनाब इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करते हुए मुझे इससे कुछ सवालात जो हैं वो पूछने की इजाज़त दी जाए। तो जब अदालत उसको ये इजाज़त देगी तो वो हॉस्टाइल से सवाल कर सकेगा। तो ये है आज का टॉपिक, एग्ज़ामिनेशन चीफ, इब्तदाई बयान, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन, यानी बयान मुकर्रर जिसको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे अपनी फ़ीडबैक दें, मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कंटिन्यू रखते हुए दीगर टॉपिक्स को भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।